ये क्वेश्चन करते हैं। ब्लैक बॉडी ऑफ टेम्परेचर T इज इनसाइड अ चेम्बर ऑफ टेम्परेचर T नॉट, है ना। तो ये चेम्बर बना रखा है, चेम्बर का टेम्परेचर T नॉट है और ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर जो है वो T दे रखा है। अच्छा, नाउ थोड़ी देर बाद में द क्लोज चेम्बर इज स्लाइटली ओपन टू द सन such that temperature of black body and chamber T naught remains constant। मतलब तो हमने क्या किया, इसमें से कोई एक पोर्शन जो है वो हमने खोल दिया चेम्बर का, ताकि सनलाइट भी ब्लैक बॉडी पे पड़ने लगे। ठीक है, तो सिचुएशन क्या हो गई, तो ये चेम्बर का एक पोर्शन हमने खोल दिया और यहां से सनलाइट जो है वो ब्लैक बॉडी पे पड़ने लगी। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि सनलाइट पड़ने के बाद ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या निकला, तो इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से हमको आइडिया लग जाता है कि ब्लैक बॉडी जो है वो शुरू में जब क्लोज चेम्बर में थी तो उसका टेम्परेचर जो है वो सराउंडिंग टेम्परेचर से ज़्यादा था या कम था। ठीक है, तो पहले जब हमने चेम्बर को नहीं खोला था तो H इरेडियंस, मतलब जो ब्लैक बॉडी पे रेडिएशन पड़ रहा है, ठीक है, वॉट पर मीटर स्क्वायर, तो ये कितना पड़ रहा था, सिग्मा T नॉट टू द पावर 4, है ना। ये तो अपन देख चुके हैं, ये तो अपन डिस्कस कर चुके हैं कई बार। अच्छा, इसको मैं H इनिशियल बोल देता हूँ। ठीक है, मतलब चेम्बर खुलने के पहले। अच्छा, इसमें से ब्लैक बॉडी एब्जॉर्ब कितना कर रही है, ए इनिशियल, जिसको हम बोलते थे एब्जॉर्प्टिव पावर। ठीक है, और ये क्या होता था, अल्फा, है ना, एब्जॉर्प्टिविटी इनटू जितना इरेडियंस हो रहा है, मतलब सिग्मा T नॉट टू द पावर 4, और चूंकि ये ब्लैक बॉडी है तो ये तो सारा का सारा एब्जॉर्ब कर लेगी, सिग्मा T टू द पावर 4। ठीक है, अच्छा, और ब्लैक बॉडी में से रेडिएशन कितना निकल रहा है ना, एमिशन ऑफ ब्लैक बॉडी इनिशियल, है ना, एमिसिव पावर। इन सभी की यूनिट्स जो हैं वॉट पर मीटर स्क्वायर है। ये कितना निकल रहा है, जो ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर है सिग्मा T टू द पावर 4। ठीक है, ये तो हो गया इनिशियल। अच्छा, अब हमने जो चेम्बर का एक छोटा सा पोर्शन जो खोल दिया तो सन की एनर्जी भी आई और ब्लैक बॉडी के ऊपर पड़ रही, तो इरेडियंस जो है वो कितना हो गया, फाइनल इरेडियंस, एक तो सराउंडिंग टेम्परेचर से इतना आ रहा था, ठीक है, और कुछ पोर्शन सन का भी आने लगा। ठीक है, ये हम उसको मैथमेटिकल फॉर्म में नहीं लिख रहे हैं, बट कुछ पोर्शन तो आ ही रहा है। ठीक है, और एब्जॉर्प्टिव पावर जो है ना, इसमें से कितना ब्लैक बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगी, सारा का सारा एब्जॉर्ब कर लेगी। ठीक है, तो अब एब्जॉर्प्शन कितना हो गया, इतना एब्जॉर्प्शन हो गया। ठीक है, अच्छा, और जो एमिसिव पावर है फाइनल, वो कितना रहा भाई, वो तो अब बोल रहा है कि टेम्परेचर जो है वो सेम रह रहा है। कब रह रहा है, ऊपर से चेम्बर खोलने के बाद में, मतलब जब एडिशनल एनर्जी आने लगी तब जाकर के टेम्परेचर जो है ब्लैक बॉडी का कांस्टेंट रहने लगा। ठीक है, तो पहले भी सिग्मा T टू द पावर 4 था, है ना, और अब भी सिग्मा T टू द पावर 4 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सन की एनर्जी पड़ने पर ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर जैसा दिया हुआ है कि कांस्टेंट रहता है, तो सन की एनर्जी जब नहीं पड़ रही थी तब टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी जो था वो सराउंडिंग टेम्परेचर से ज्यादा था। ठीक है, ये तो अपन इन्फर कर सकते हैं। तो अब अपन ऑप्शंस देख लेते हैं, है ना। ए पार्ट में क्या बोल रहा है, ब्लैक बॉडी विल एब्जॉर्ब मोर रेडिएशन, है, तो ये तो दिख ही रहा है कि चेम्बर को खोलने के बाद में चूंकि ब्लैक बॉडी पे इंसिडेंट रेडिएशन जो है वो ज्यादा आ रहा है। पहले जो है, पहले क्या आ रहा था, पहले सराउंडिंग से इतना आ रहा था, जो चेम्बर वॉल से, ठीक है, केवल ग्रीन वाला पोर्शन आ रहा था, और अब कितना आने लगा, सन का भी आने लगा चेम्बर खोलने के बाद में, और ब्लैक बॉडी पे तो जो भी पड़ेगा ब्लैक बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगी।
तो ब्लैक बॉडी विल अब्सॉर्ब मोर रेडिएशन, तो ये करेक्ट है, ठीक है। अच्छा, ब्लैक बॉडी विल अब्सॉर्ब लेस रेडिएशन, है ना, ये तो ऑब्वियसली रॉन्ग है ना। ब्लैक बॉडी विल एमिट मोर एनर्जी, ब्लैक बॉडी का एमिशन जो है वो तो उसके टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो शुरू में टेम्परेचर क्या था, T, ठीक है, इस चेंबर को खोलने के पहले। यदि चेंबर को नहीं खोलते तो T ग्रेजुअली नीचे चला जाता, वो एक अलग बात है ना, क्योंकि ब्लैक बॉडी कूल होने लगती। पर चेंबर खोलने के पहले ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर T था, ठीक है, और खोलने के बाद में उसने वो T टेम्परेचर मेंटेन किया है। तो विल एमिट मोर एनर्जी, ये रॉन्ग है, क्योंकि है ना, पहले भी सेम टेम्परेचर पे थी, बाद में भी सेम टेम्परेचर पे, तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है रेडिएट कितना करेगी, तो सेम रेडिएशन हो रहा है, ये भी गलत है। अब डी में क्या बोल रहा है, ब्लैक बॉडी विल एमिट एनर्जी इक्वल टू एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय इट। तो अब जब टेम्परेचर बराबर रह रहा है ब्लैक बॉडी का, टेम्परेचर कब बराबर रह सकता है कि जितना रेडिएशन ब्लैक बॉडी एब्जॉर्ब कर रही है उतना ही एमिट कर रही, ठीक है। तो ब्लैक बॉडी विल एमिट एनर्जी इक्वल टू एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय इट, ये भी करेक्ट है ना। और ये क्यों करेक्ट है, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है। यदि ये चेंबर को नहीं खोलते तब ऐसा नहीं होता, चेंबर खोल दिया तब जाकर के ऐसा हो रहा है, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका आंसर